तो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, बहुत दिनों से मतलब काफ़ी दिनों से बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया सीयूईटी पे कोई वीडियो लाओ, सीयूईटी से रिलेटेड कुछ तो बताओ। तो आई एम सॉरी, बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है क्योंकि महाराष्ट्र को कवर कर रहा था काफ़ी दिनों से। तो दोस्तों, आज लेकर के आया हूँ मैं डिटेल सिलेबस प्लस आप लोगों का पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, फिर डोमेन सब्जेक्ट्स में हमें क्या पढ़ना है, उससे रिलेटेड फिर सब्जेक्ट्स पर्टिकुलर सिलेबस को मैंने डिस्कस किया कि डोमेन सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है और कितने पढ़ना है, कितने तरीकों से पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ताकि जो है आपको एक टॉप लेवल के यूनिवर्सिटी और एक टॉप लेवल के कॉलेजेस को मिल सके। क्योंकि इस बार सीयूईटी में बहुत खास चीज़ हो गई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है इंक्लूड हो गई। तो पहले जेएनयू और बीएचयू था, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्रेज जो है बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। तो और आपके लिए एक और बेनिफिट भी है, अगर आपका 60% से कम है तो भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर के अपना एमसीए कर सकते हो। तो इन सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आज हम की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा डिटेल में। तो आप सीयूईटी पीजी जो इसका कोड है एमसीए का SCQP09, इस पे हम आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपने कुछ नहीं जानते हो सीयूईटी से रिलेटेड तो आपको आज पूरा का पूरा क्लियर कर दिया जाएगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, क्योंकि सीयूईटी है, सीयूईटी भैया सीयूईटी है, आपको फॉर्म भरना ही भरना है। तो सीयूईटी से कैसे प्रिपरेशन करना है उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करते हो तो आपको सीयूईटी हो गया या फिर जामिया हो गया, इससे स्पेशली बैचेस हमने लॉन्च किया है जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे, कंप्यूटर के लेक्चर्स मिलेंगे और अगर टाइम मिला तो मैं मैथ्स के भी कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ये मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं कि उस बैच में आपको क्या क्या और मिलने वाला है, वो वीडियो के लास्ट में। और एक काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में, एकदम सस्ते प्राइस में आपको ये बैच अलॉट होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए। 2 मिनट हो गया भाषण देते देते। तो चलिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी पहले था 2020 में, हमारा क्या था, QP26 था, इस टाइप का कोड था। इस बार आपका SCQP09, ये हमारा ऑफिशियल कोड है। इस बार चेंज हुआ है सीयूईटी में, सारा चीज़ चेंज हुआ है तो कोड भी ऑब्वियस बात है कि चेंज होगा ही। और आज हम इसमें डिटेल सिलेबस पे चर्चा करेंगे, डिटेल में जाएंगे, देखेंगे क्या क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, और हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सारी चीज़ खंगालने वाले हैं। तो चलिए देखेंगे, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो सबसे पहले देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इसका कब से कब तक स्टार्ट है। तो इसका जो है 20 मार्च, यानी कि 20 मार्च से स्टार्ट था और इसका 19 अप्रैल तक है। मतलब 19 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, वो भी 5 बजे तक। भैया सिर्फ ये टाइम याद रखना, 5 बजे तक। इसके बाद फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे और शायद 19 तारीख तक ही 11:50 तक शायद इसका फी पेमेंट करने का भी है। जैसे कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फी है, आगे देखेंगे अभी कितना रजिस्ट्रेशन फॉर्म लग रहा है, तो उन सब चीज़ 11:50 तक ही आप पे कर सकते हो, उसके बाद आप पे नहीं कर सकते हो। तो इन सब टाइम और जो है डेट, ये अच्छे से ध्यान में रखना और उससे पहले अगर हो सके तो आप फिल कर देना, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं के अंडर में आते हैं और जितने भी टॉप लेवल के सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लगभग इस साल सारे इंक्लूड हो गए हैं सीयूईटी के अंडर। तो अगर आप एमसीए करना चाहते हो तो इस फॉर्म को तो फिल करना आपके लिए कंपलसरी है दोस्तों, कंपलसरी। तो चलिए देख लेते हैं अब एक बार इसका फीस है क्या है। देखिए, सीयूईटी पीजी एमसीए SCQP26, ये कोड हमेशा याद रखना। इसके अंदर में जैसे कि सिलेबस बहुत एमएससी आप कर रहे हो या फिर और 3 अभी देखेंगे नीचे ब्राउचर डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल में ब्राउचर दिया गया है, आप जाकर के पढ़ना। और पीडीएफ का लिंक है, आप अच्छे से पढ़ना उस ब्राउचर को, उसमें डिटेल में दिया गया है सारी चीज़। और जहाँ तक हो सकता है मैं डिस्कस किया हूँ इसमें, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उसमें भी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखिए फीस इसका देख लेते हैं। तो 1000 है जनरल कैटेगरी के लिए, फिर आपका 800 है ओबीसी कैटेगरी के लिए, ओबीसी एनसीएल, फिर एसटी एससी के लिए आपका है 750 और फिर पीडब्ल्यू के लिए है आपका 700। और इच पेपर मतलब और अलग से एक्स्ट्रा आप भरना चाहते हो तो फिर 500 रुपया पर पेपर के हिसाब से आपको जनरल कैटेगरी में हो तो आपको देना पड़ेगा। तो ये रही फीस डिटेल, आप एक बार फीस डिटेल पे भी चर्चा कर लेना। आई होप आप लोगों ने बहुत सारे ने फॉर्म फिल कर दिया होगा, अभी बहुत सारे ने फिल नहीं किया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये डिटेल में है सारा चीज़, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है। स्क्रीनशॉट है ऑफिशियल वेबसाइट पे जो दिया गया इन्फॉर्मेशन ब्राउचर उस पे से। तो देखिए करेक्शन विंडो कब ओपन होगा, 19 तारीख तक आपका फॉर्म फिल होगा। करेक्शन विंडो ओपन होगा आपका 20 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल तक। डेट हमेशा याद रखिएगा, 20 अप्रैल से लेकर के
20 अप्रैल टू 24 अप्रैल आपका फॉर्म में अगर कोई भी गड़बड़ी कोई भी दिक्कत होता है तो ऐसे तो आप दिक्कत करना मत, कुछ भी दिक्कत नहीं करना, आराम से अच्छे से भरना फॉर्म को। अगर आप बोलोगे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी लाने की कोशिश करूंगा। और एडमिट कार्ड जो है आपको फर्दर नोटिस कर दिया जाएगा एनटीए की वेबसाइट पे। एग्जामिनेशंस भी जो है आपका बाद में डिस्कस किया जाएगा। ऐसे कि एक ममिता दलाल जो है शायद सीईओ चेयरमैन है शायद ना सीयूईटी का, उन्होंने 1 से 10 जून के बीच में आपका एग्जामिनेशंस का जो है ट्वीट किया था। तो उसी बीच में आपका एग्जामिनेशंस होगा और जो ये है वो बाद में आपका डिस्कस कर दिया जाएगा। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको बाद में पता चल जाएगा और जैसे भी आएगा मैं बता दूंगा, तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लेना। 2 घंटे का एग्जाम होगा आपका, 120 मिनट्स का एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। उसमें से आपके 100 क्वेश्चंस को करेक्ट करना है। 2 घंटे का एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करेक्ट करना है, जितना हो सकता है करना। 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं सीधा सीधी। 2 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। तो शिफ्ट 1 का जो डेट है वो 10 बजे से लेकर के टाइमिंग है 12 बजे तक, और 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक है। और ये फिर सेंटर डेट शिफ्ट एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड में जो है सारा चीज़ आगे बता दिया जाएगा, उसके लिए आपको दिक्कत नहीं है, ज़्यादा परेशानी मत करना। और देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपको सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि आप एक तो फॉर्म फिल करोगे, उसमें से आपको कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटी आप फिल कर रहे हो, आप एक बार अपना हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे कि देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे देखो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एटलीस्ट 2 कोर्सेज मैथमेटिक्स एंड अंडर एनुअल, ये आप अच्छे से पढ़ लेना, कंप्यूटर साइंस है। फिर यहाँ पे आप देखो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये देखो बनारस BHU के लिए ऑब्टेन एटलीस्ट 60% मार्क्स एग्रीगेट और 6.5 CGPA होना ही चाहिए। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी और BCA BTech BSc विथ कंप्यूटर साइंस, ये आप पहले से ग्रेजुएशन में किए होंगे तभी आप एलिजिबल हो। किसके लिए? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए। इतना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें आप फुलफिल होगे तभी आप एलिजिबल हो BHU के लिए। तो ये अच्छे से पढ़ लेना। और फिर अगर देखो इसी तरीके से JNU के लिए, तो JNU के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए, 10+2 में मैथ्स होना चाहिए। और अब फिर देखिए ब्रिज कोर्स है, ब्रिज कोर्स तो आपको कॉलेज में करा दिया जाएगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल होगे तब आप JNU के लिए पढ़ सकते हो। इसीलिए आपके लिए AKTU के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फिर PSIT कानपुर के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अलग अलग तरह जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो अपना अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करोगे तभी आप फॉर्म फिल करना। एक बार जाकर के जो डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है लिंक PDF, वो जाकर के आप पढ़ लेना। उसे में जितनी भी यूनिवर्सिटी है सबका अपना अपना अलग अलग जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ, आप उसमें फुलफिल होते हो कि नहीं होते हो, तभी जब आप फॉर्म भरने टाइम उस यूनिवर्सिटी को चूज करना। तो मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे रखा है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को दिखाया है, तो देख लेना आप इसमें से एलिजिबल हो कि नहीं हो। अब देखिए सबसे बड़ा चीज़, सबसे बहुत ही बड़ा चीज़ कि पेपर का पैटर्न क्या आने वाला है। पेपर का पैटर्न, इसी में बहुत ही ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमें किस टाइप के पेपर का पैटर्न को फॉलो करना है, क्या करना है। तो देखिए आपके 2 सेक्शंस में क्वेश्चंस आने वाले हैं, पार्ट A में और पार्ट B में। पार्ट A में 25 क्वेश्चंस होंगे। वो फर्स्ट में जैसे आप कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठोगे तो वो 25 क्वेश्चंस आ जाएंगे। 25 क्वेश्चंस की लिस्ट सबसे पहले आएंगे, तो उसे आप कितना जल्दी करते हो ये आप पे है। और उसमें से क्या क्या कवर होगा, हिंदी इंग्लिश के कुछ बेसिक्स जो क्वेश्चंस रहते हैं वो होगा, कंप्रेंशन होगा, वर्बल एबिलिटी होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो आप बोलते हो, रीजनिंग एप्टीट्यूड, और एक GK GS वाला भी क्वेश्चन आता है। तो 25 क्वेश्चंस में ये 25 क्वेश्चंस में ये सब कवर हो जाएंगे आपके। रीजनिंग हो गया और फिर GK GS हो गया और फिर और अदर जो सब्जेक्ट होते हैं छोटे छोटे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कवर कर दिया जाएगा ये 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस में। और बचे आपके 75 क्वेश्चंस। तो 75 क्वेश्चंस का जो डोमेन सब्जेक्ट्स में आएगा, कोई भी जैसे कि आप कोई भी कोर्स के लिए भर रहे हो तो डोमेन सब्जेक्ट से आपके 75 क्वेश्चंस आएंगे। हमारा डोमेन क्या है? हमारा डोमेन है कंप्यूटर। आप जब MCA कर रहे हो तो हमारा डोमेन क्या है? कंप्यूटर। तो ऐसा नहीं है कि 75 क्वेश्चन सिर्फ कंप्यूटर से ही आएंगे, 75 क्वेश्चन ओनली कंप्यूटर के आपको उठा करके दे दिए जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। उसमें ज़्यादा पोर्शंस आपका मैथ्स कवर किया जाएगा और फिर कंप्यूटर के कुछ पोर्शंस रहेंगे वहाँ पे। जैसे पिछले साल के अकॉर्डिंग मैं ये सिलेबस बता रहा हूँ, अभी तक सिलेबस इसका प्रॉपर डिक्लेयर नहीं हुआ, हो जाएगा तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा और मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन पिछले साल का जो सिलेबस है उसी को मैंने फॉलो किया है और सेम उसी तरीके से आएगा। ज़्यादा जो है मैथ्स का क्वेश्चन आएंगे और फिर आपका कंप्यूटर के आएंगे। तो इसके लिए मैंने हमारे बैचेस में मैथ्स के लिए पूरा प्रॉपर नोट्स है, गाइडेड नोट्स है, फिर कंप्यूटर के लिए लेक्चर्स है,
तो आप जाकर के हमारे वो बैच को जरूर से जरूर ज्वाइन करना, ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। महाराष्ट्र सीईटी के अंदर में जितने भी ज्वाइन किए थे आप बहुत खुश है कंप्यूटर के नोट्स से, बाकी उसके बाहर से आया ही नहीं था। कंप्यूटर के जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किया था उससे बाहर आया ही नहीं था। तो आप लोगों के लिए ये भी है, सीयूईटी और जामिया देने जा रहे हो तो आप भी ये बेनिफिट्स जरूर उठाओ। देखिए पार्ट बी के लिए मैंने डिटेल सिलेबस लाया हुआ है, डिटेल सिलेबस मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो आप देख लेना पिछले साल के अकॉर्डिंग तो आपको कौन कौन से चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। तो देखिए सेट थ्योरी आएगा, सेट थ्योरी में क्या क्या है, यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्डिनलिटी, एलिमेंट्री, फिर आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस आएगा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स आएगा, फिर आपका अलजेब्रा के क्वेश्चंस आएंगे, फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेशंस, लॉग, लॉगरिथम, इंडिसेस, ये सब क्वेश्चंस आएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आएंगे, फिर आपका आएगा लिमिट, कैलकुलस में आ जाएगा लिमिट, फंक्शंस, कंटिन्यूअस, ये सब, फिर वेक्टर के क्वेश्चंस आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सब आपको करना है, इन सब का नोट्स है हमारे पास, और मैथ्स के लिए प्रॉपर नोट्स है, आप पढ़ सकते हो उससे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। बुक्स है हमारे पास जो पीडीएफ के फॉर्म में, वो मैं आपको उस बैच में प्रोवाइड करवाऊंगा, तो वो बैच को जरूर से जरूर ज्वाइन करना। हमारे जो बैच है अभी बताऊंगा उसमें कितनी फीस है, क्या है, सारी चीज़ लास्ट में, तो आप एक बार जरूर देख लेना। और फिर ये रहा कंप्यूटर का, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बेसिक यहाँ पे पूछे गए हैं और ईजी भी है। मैंने मेमोरी को पढ़ाया हुआ है अपने उस बैच में, फिर सीपीयू है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, बाकी सारा चीज़ देखिए सीपीयू है, इसके क्वेश्चंस है, फिर 25 क्वेश्चंस की जो मैं लिस्ट दूंगा वो जरूर से पढ़ना, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी डेटा रिप्रेजेंटेशन का सटीक नोट्स, फिर मैं इसका लेक्चर्स भी लेने वाला हूँ, कन्वर्जन वाले जो होते हैं, बाइनरी टू हेक्सल, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, फिर वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपका एडिशन आएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब मैं करवाऊंगा वहाँ पर, तो आप लोग दिक्कत नहीं लेना। फिर बूलियन अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस है, फ्लोटिंग रिप्रेजेंटेशंस है, टूज कॉम्प्लीमेंट जैसा कि मैंने बताया, फिर अर्थमेटिक है, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो आपको इन सब कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। अब ये देखिए हमारे बैचेस में क्या क्या मिलने वाला है आपको, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है लेक्चर्स मिलने वाला है, फिर उसके बाद कन्वर्जन वाले मैं डालूंगा, फिर देखिए डेटा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, इससे कन्फर्म में क्वेश्चंस आएंगे कन्वर्जन वाले। फिर देखिए मैथ्स के लिए आपको मिलेगा नोट्स, फिर देखिए प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के लिए अलग है नोट्स, कोऑर्डिनेट के लिए अलग है नोट्स। इतना पढ़ के जाओगे तो सफिशिएंट है, तो बहुत सही है, बहुत अच्छा है। और इसका जो प्राइस रखा है हमने, इसमें जामिया और प्लस सीयूईटी आपको दोनों के लिए ये एलिजिबल है, क्योंकि जामिया में भी 40 क्वेश्चंस मैथ्स के पूछे जाते हैं और 40 क्वेश्चंस कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा कवर करता है ये दोनों। इसके दम पे आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो इन दोनों का जो है, आप दोनों के लिए एलिजिबल हो जाओगे, दोनों के लिए मैं सटीक प्रिपरेशन करवाऊंगा। तो इसका जो बैच का रेट है वो 299 है, ओनली 299 में आपको इस सारा चीज़ मिलेगा इसमें, और आपको एक बैच में ऐड कर दिया जाएगा। तो आप इतना कम प्राइस में आप अच्छी खासी एक बेनिफिट्स उठा सकते हो। तो आपको ज्वाइन कैसे करना है, ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, गूगल फॉर्म को फिल करो, और हमारे व्हाट्सअप नंबर है, ये रहा व्हाट्सअप नंबर, इस पर आपको मैसेज कर देना है। व्हाट्सअप नंबर है, गूगल फॉर्म को फिल करो, स्क्रीनशॉट हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज या फिर कॉल, इस पर आप कॉल भी कर सकते हो। तो आप दोनों कर सकते हो और दोनों बहुत ही सही है तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये था सीयूईटी से रिलेटेड पूरा डिटेल सिलेबस, पेपर का पैटर्न सारा कुछ बता दिया है, और आपको जो नोट्स मिलेगा वो बस पढ़ते रहो। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सीयूईटी और जामिया के लिए जान लगा दो, क्योंकि एक अच्छी यूनिवर्सिटी भी है और सस्ती यूनिवर्सिटी है और अच्छी खासी प्लेसमेंट जाती है। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।